एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक न्यू एफएफ स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है क्रूल किंग एंड वाइल्ड ओमेगा। ये एक वांशियन हिस्टोरिकल एफएफ है। इसमें हम देखेंगे विंग, जो एक वाइल्ड ओमेगा है जिसे किसी से डर नहीं लगता। वो चाहे जो करता है। वो विंग का राजकुमार भी है। लेकिन क्या होगा जब वांग जी की नज़र उस पर पड़ेगी और वो भीम को पाना चाहेगा। लेकिन वही भीम जो वांग जी से बहुत नफरत करता है, क्योंकि वो जानता है कि वांग जी कितना क्रूल है। तो कैसी होगी इन दोनों की स्टोरी। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं और सुनते हैं इस एफएफ को। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हम एक यूमिन के महल में देखते हैं, जहाँ के देखते हैं एक कमरे में एक ओमेगा जो बहुत पीसफुली सोया हुआ था। तभी हम देखते हैं नीचे एक लेडी जो सबके सामने खड़ी हुई थी। वो कहती है, क्या वो अभी तक नहीं उठा? तभी हम देखते हैं उसके सामने एक पर्सन खड़ा था। वो एक स्माइल करता है और कहता है, माँ आप उसे सोने दीजिए। तभी मैडम यू अपना सिर पकड़ लेती हैं और कहती हैं, मुझे समझ नहीं आता कौन इस लड़के को देखकर कहेगा कि ये ओमेगा है। तभी चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, माँ ये तो अच्छी बात है ना कि वो किसी से नहीं डरता। वैसे भी मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसे कोई एक कमज़ोर ओमेगा समझे। वो एक ओमेगा है तो क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि ओमेगा हमेशा कमज़ोर होते हैं। तभी मैडम यू कहती है, चैंग मैं ये नहीं कह रही, लेकिन तुम नहीं देखते वो कितना वाइल्ड होता जा रहा है। वो जो चाहे वो करता है। मुझे समझ नहीं आता आखिर वो ऐसा क्यों है। तभी यानली और चियांग चैंग अपनी माँ की तरफ देखते हैं। तभी उसकी माँ कहती है, अब तुम जल्दी से उसे उठाओ। तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारे पिताजी आने वाले होंगे। वो जब तक उसका चेहरा नहीं देखते हैं वो कुछ भी नहीं खाते हैं। इसलिए अपने पिता इसलिए जाओ और जल्दी से उसे उठाओ। इसको तुम लोगों ने प्यार में बहुत बिगाड़ दिया है। तभी यानली अपनी आंखें नैरो करती हैं और कहती हैं, सच में माँ? ये आप कह रही हैं? जहाँ तक कि मैं और चेंग जानते हैं आप हम सबसे ज़्यादा आशियान से प्यार करती हैं, और आप कह रही हैं कि हमने उससे बिगाड़ा है। मैडम यू कहती हैं, मैं क्या करूं? मैं सच में उससे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन कभी कभी उसकी हरकतें ऐसी होती हैं कि मुझे उससे डर लगता है। मुझे ये नहीं समझ आता कोई ऐसा ओमेगा देखेगा तो क्या कोई उससे शादी करेगा? जिस पर जियांग चेंग और यानली अचानक जोर जोर से हंसने लगती हैं और कहती हैं, माँ आप जानती भी हैं वो कितना खूबसूरत है। वो जब भी यहाँ से निकलता है तो अल्फ़ा ओमेगा बीटा यहाँ तक कि ओमेगा भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। और आप कहती हैं कि उसे कौन पसंद करेगा? और वैसे भी माँ देखना, वो जिसकी किस्मत में भी होगा वो कोई नॉर्मल अल्फ़ा नहीं होगा। ऐसा कहती हैं। जिस पर मैडम यू कहती हैं, ये तो तुम सच कह रहे हो। जिसके भी किस्मत में वो होगा वो कोई नॉर्मल अल्फ़ा नहीं होगा, क्योंकि मेरा बेटा भी कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं है। तभी यानली कहती है, ऑफ कोर्स माँ आपका बेटा एक वाइल्ड ओमेगा है, आपको पता है। तभी मैडम यू कहती हैं, यानली ऐसा मत कहो। मैं मानती हूँ उसकी हरकतें ऐसी हैं, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तभी हम देखते हैं चैंग कहता है, माँ क्या सिर्फ वो आप उसी से प्यार करती हैं? वहीं मैडम यू कहती हैं, तुम दोनों बस करो, मैं अपने बेटे को उठाने जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो सीधा विंग के रूम की तरफ जाती हैं। वो जल्दी से डोर ओपन करती हैं। तभी वो सामने बेड की तरफ देखती हैं, जहाँ वो देखती हैं विंग जो बहुत पीसफुली सोया हुआ था पूरे बेड पर। उसके दोनों तरफ पैर फैले हुए थे और वो एक पिलो को बिल्कुल अपनी चेस्ट से लगाकर सो रहा था। मैडम यू की नज़र जैसे ही उस पर जाती है, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से विंग के पास जाती हैं और उसके बेड पर बैठती हैं, उसके फोरहेड पर किस करती हैं और कहती हैं, विंग उठो बेटा, देखो सुबह हो गई है और तुम्हारे पिताजी भी उठने वाले हैं। विंग जो अचानक अपना फेस दूसरी तरफ करता है और कहता है, माँ प्लीज़ मुझे सोने दीजिए। तभी मैडम यू कहती हैं, तुम क्या जानते हो कि तुम्हारे पिता सभा में जाने से लेट हो जाएं? सोचो, तुम्हारे पिता यहाँ के राजा हैं। अगर वही समय से अपने सिंहासन पर नहीं जाएंगे, अपनी सभा में नहीं पहुँचेंगे, तो लोग उनके बारे में क्या कहेंगे? और तुम अच्छे से जानते हो, जब तक तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं देख लेते वो कुछ भी नहीं करते। भीम जो धीरे से अपनी आइज ओपन करता है और अचानक मैडम यू को अपने सामने देखता है और एक उन्हें जल्दी से हक कर लेता है और कहता है, गुड मॉर्निंग माँ। जिस पर मैडम यू एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। ऐसा कहती हैं वो विंग के फोरहेड पे किस करती हैं और कहती हैं, जल्दी से उठो, तुम्हारे पिता बस आने ही वाले हैं, ठीक है। जिस पर विंग कहता है। मैडम यू अचानक विंग के गले पर एक निशान देखती हैं। वो डर जाती हैं और कहती हैं, विंग बेटा ये क्या है? विंग कहता है, वो माँ आपको तो पता है नाइट हंटिंग पर गया था तो बस एक जानवर ने मुझे खरोच लिया।
मैडम यू थोड़ा परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, विंग तुम ऐसा क्यों करती हो? विंग कहता है, माँ आप जानती हैं मुझे ये सब कुछ करना पसंद है, और वैसे भी मैं उन ओमेगा में नहीं बढ़ना चाहता जो जरा जरा सी बात पर रोने लगते हैं, ऐसा कहती हैं। कहता है, मैडम यू विंग की चिक पे किस करती हैं और कहती हैं, ठीक है अब जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारे पिताजी वेट कर रहे हैं, ऐसा कहती हैं। जिस पर विंग कहता है। वो जल्दी से उठता है, वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और रेडी होके और अपने अच्छे से सुंदर से रोब पहनकर बाहर आता है। वो जैसे ही नीचे जाता है, हम देखते हैं अभी भी जियांग फेमियान अपनी आंखें बंद कर कर चुपचाप अपनी सीट पर बैठे हुए थे। चेंग और यानली दोनों अपने पिता की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हमें समझ नहीं आता पिताजी हमेशा विंग को देखकर ही अपनी आंखें क्यों ओपन करते हैं। यानली कहती है, तुम जानती हो ना विंग पिताजी के लिए कितना शुभ है। ऐसा पिताजी को ऐसा लगता है, वो जब भी विंग का चेहरा सुबह देखते हैं हमेशा उनके साथ अच्छा ही होता है। जिस पर चेंग कहता है, ये तो सच बात है, विंग शायद हम सबके लिए बहुत लकी है, ऐसा कहते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक विंग नीचे आता है और दौड़कर जियांग फेमियान के गले लग जाता है और कहता है, पिताजी। तभी जियांग फेमियान अचानक अपनी आंखें ओपन करते हैं और विंग की तरफ देखते हैं। वो विंग के फेस को पकड़ते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चे को इतना टाइम कहाँ लगा? पिताजी तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। विंग कहता है, सॉरी डैड पिताजी, मैं थोड़ा लेट हो गया, ऐसा कहता है। तभी फेमियान विंग के फोरहेड पर किस करते हैं। तभी वो कहते हैं, विंग मैंने सुना तुम कल जंगल पे हंटिंग के लिए गए थे। विंग कहता है, हाँ पिताजी। तभी फेमियान कहते हैं, विंग तुम अच्छे से जानते हो अगर तुम्हें कहीं चोट लग गई तो। विंग कहता है, पिताजी मुझे कुछ भी नहीं होगा, वैसे भी चैंग गग्गा मेरे साथ थे। सभी चैंग की तरफ देखने लगते हैं। तभी मैडम यू कहती हैं, और तुमने क्यों नहीं बताया चैंग कि तुम विंग के साथ थे? चैंग कहता है, माँ मैं उसके साथ था, मैं ही नहीं बल्कि जिंग चैंग और भी न्यूसेन भी हम उसके साथ गए थे। आपको क्या लगता है कि हम आपकी विंग को अकेला छोड़ देंगे? जिस पर यानली और सभी हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी पीसफुली आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं। वहीं विंग अचानक मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, माँ आप मुझे खिलाइए। यू कहती है, क्या? विंग कहता है, हाँ माँ आप मुझे खिलाइए, मैं आपके हाथ से खाना चाहता हूँ, उसके बाद मुझे वैसे भी तलवारबाजी करनी है। चैंग और यानली अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, विंग मुझे समझ नहीं आता तुम्हें हमेशा ऐसे काम क्यों करने होते हैं। जिस पर विंग कहता है, गगा क्योंकि मुझे ये सब कुछ करना पसंद है। तभी चैंग कहता है, तुम्हें नहीं पता तुम पूरी तरीके से वाइल्ड होते जा रहे हो। तभी फेमियान कहते हैं, चैंग तुम क्या कह रहे हो? विंग तभी विंग कहता है, देखिए ना माँ, गगा मुझे जंगली कह रहे हैं। जिस पर यू हंसती हैं, लेकिन वो चैंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, बिल्कुल नहीं, किसने कहा तुम वाइल्ड हो, तुम तो मेरे क्यूट ओमेगा हो। जिस पर विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है और चैंग अचानक अनोइंग सा फेस करता है। वहीं हम देखते हैं सभी अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जियांग फेमियान खड़े होते हैं और कहते हैं, चैंग तुम मेरे साथ सभा में चलो। जिस पर चैंग कहता है। वहीं विंग अपनी तलवार उठाता है और कहता है, माँ ठीक है, मुझे यार तलवारबाजी सीखनी है। जिस पर मैडम यू कहती हैं। वो याली की तरफ देखती हैं और कहती हैं, याली मैं चाहती हूँ तुम अपने भाई के साथ रहो। तभी विंग कहता है, माँ क्या आपको सच में लगता है कि मुझे सीजे की ज़रूरत है? तभी याली कहती है, विंग क्या तुम अकेले सीखना चाहती हो? मैं भी सीखना चाहती हूँ। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, सीजे मैं तो कब से कह रहा हूँ कि आप भले ही एक ओमेगा हो, आपको ये सब कुछ सीखना चाहिए, ऐसा कहता है और यानली का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाता है। जिस पर मैडम ये एक स्माइल करती हैं। वहीं हम दूसरी तरफ गूसू क्लैन में देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो गुस्से में सामने पड़े इंसान को देख रहा था। वो अचानक खड़ा होता है और उसकी फिंगर पर अपना पैर रखता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? वो आदमी अचानक से चिल्लाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें माफ़ कर दूं? पर किस बात पर मैं तुम्हें माफ़ कर दूं? इसलिए कि तुमने तुमने हमारे क्लैन की सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो बाहर दी। तभी वो आदमी अचानक डर जाता है और कहता है, प्लीज़ महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। वांग जी अचानक हंसता है और कहता है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें फिर से वो करने का मौका दूंगा मैं? तभी वो अचानक 2 सिपाहियों को बुलाता है जो सामने आते हैं और वो एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें इसके साथ क्या करना है? वो दोनों अपना सर हाँ में लाते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। वो आदमी चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन वांग जी को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तभी वांग जी उस पर्सन को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। वो दोनों उस पर्सन को वहाँ से ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक शुयांग वांग जी के सामने आता है। वो कहता है, महाराज, आपने कहा था कि आज आप बाहर जाना चाहते हैं और बाहर राज्य में घूमना चाहते हैं। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल, लेकिन इस बेस में नहीं। शुयांग कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? तभी वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक शुयांग के शोल्डर पर अपना हाथ रख लेता है। वैसे तो शुयांग वांग जी का सबसे भरोसेमंद मंत्री है, लेकिन फिर भी वो उसका दोस्त भी है। जहाँ वांग जी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट शुयांग पर और वैनिंग पर करता है। शुयांग एक अल्फा है और वैनिंग एक ओमेगा। वहीं हम देखते हैं वांग शुयांग कहता है, और क्या करना चाहते हैं आप? तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, आज हम अपने शहर से बाहर दूसरे राज्यों में जाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ आखिर दूसरे राज्य के लोग हमारे राज्य के बारे में क्या सोचते हैं। शुयांग कहता है, सच में आप ऐसा करना चाहते हैं? तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पता है ना कि हमें क्या करना होगा। जिस पर शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक सिचेन वांग जी के सामने आ जाते हैं। वांग जी को देखकर सिचेन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, गगा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में आप अच्छे से राज्य का ख्याल रखें। तभी सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम अच्छे से जानते हो। वांग जी कहता है, गगा आप चिंता मत करिए, मैंने कहा ना कि कुछ भी नहीं होगा, बस आपको मेरे बाद इस राज्य का अच्छे से ख्याल रखना है, ऐसा कहता है। जिस पर सिचेन बस कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वांग जी एक बार कह देता है उसे कर कर मानता है। वहीं हम देखते हैं अचानक शुयांग वांग जी के सामने आता है और उसके सामने एक ड्रेस रखता है। सिचेन शॉकिंगली वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, वांग जी ये क्या है? ये तो यहाँ के नौकरों के कपड़े हैं। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, कुछ नहीं गगा, हम बस अपने राज्य का दौरा करने जा रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता अपने राजा के बारे में क्या सोचती है। जिस पर सिचेन शॉक हो जाते हैं। सिचेन जानते हैं कि वांग जी के दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ नया चलता रहता है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कहते। वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है। तभी हम देखते हैं शुयांग जो वांग जी के सामने खड़ा था। तभी वांग जी कहता है, शुयांग क्या तुम इस तरीके से मेरे साथ चलोगे? शुयांग कहता है, क्या? तभी वांग जी कहता है, ऑफकोर्स, जाओ और अपने कपड़े बदलो, तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहन के जाओगे, समझे तुम? जिस पर शुयांग कहता है। वहीं शुयांग और वांग जी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी अपनी महल में जाता है और अपने कपड़े बदलता है। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो अपने कपड़े बदल रहा था, अचानक कोई उसे पीछे से उसकी कमर से पकड़ लेता है, जहाँ पर वांग जी एकदम शॉक हो जाता है। वो जल्दी से उसके हाथ पकड़ता है और कहता है, चैंग साओ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बिना मेरी परमिशन के मेरे हरम में मत आया करो। जिस पर चैंग साओ एकदम डर जाती है और कहती है, पर मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज। तभी वांग जी कहता है, तुम पत्नी हो, लेकिन ये मत समझो कि तुम महारानी हो। तुम सिर्फ मेरी पत्नी हो और पत्नी बनकर ही रहो। अगर तुम महारानी बनने की कोशिश करोगी तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा। वहीं चैंग साओ थोड़ी डर जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मैं तो बस आपके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती थी। तभी वांग जी अचानक चैंग साओ की चिन को पकड़ता है और उसे ऊपर करता है और कहता है, सच में? ठीक है, तुम मेरे साथ वक्त बिताना चाहती हो तो रुको। ऐसा कहकर अचानक वो ताली बजाता है। तभी हम देखते हैं 2 पर्सन उस हरम में एंटर करते हैं। तभी वांग जी कहता है, जाओ और अपने कपड़े लेकर आओ, तुम में से कोई भी एक अपनी पसंदीदा ड्रेस यहाँ लेकर आओ। जिस पर वो दोनों दासियाँ थोड़ी शॉक हो जाती हैं। वांग जी कहता है, मैंने कहा, क्या तुमने सुना नहीं? वो दोनों डर जाती हैं और जल्दी उसमें से एक दासी पीछे की तरफ भागती है और अपनी पुरानी ड्रेस लेकर आती है। तभी वांग जी दासी के हाथ से वो ड्रेस लेता है और चेंग साओ की तरफ कर देता है और कहता है, जाओ इसे पहन लो। चेंग साओ कहती है, क्या? वांग जी कहता है, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम इसे पहनना नहीं चाहती? चेंग साओ कहती है, पर मैं ये कैसे पहन सकती हूँ, ये तो दासियों के कपड़े हैं। वांग जी एक छोटा सा स्मग करता है और अचानक चेंग साओ के चिन को टाइटली पकड़ता है और कहता है, तुम मेरे साथ वक्त बिताना चाहती थी तो तुम्हें ये ड्रेस पहननी होगी, नहीं तो
अपने रूम में जाओ और चुपचाप अपने कमरे में जाकर आराम करो, समझी तुम? ऐसा कहता है। चैंग साओ जो एकदम से गुस्से में आ जाती है, अपनी मुट्ठियां बीच लेती है, लेकिन वो वांग जी का क्या कर सकती है। वांग जी कभी भी चैंग साओ से शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन वांग जी के पिताजी ने चैंग साओ के पिताजी से वादा किया था कि जब वांग जी बड़ा होगा तो वह चैंग साओ से शादी करेगा। बस उसने अपने पिता के वादे के लिए चैंग साओ से शादी की है, लेकिन वो चैंग साओ को बिल्कुल पसंद नहीं करता और यहाँ तक कि कभी कभी तो उसे चैंग साओ के इरादों पर शक भी होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसने उसके बाद कभी किसी से शादी नहीं की और उसे पता है कि राजा के लिए एक रानी का होना ज़रूरी है, इसलिए बस चैंग साओ उसकी रानी बनकर उस महल में रह रही है। वहीं हम देखते हैं वांग जी अचानक चैंग साओ की तरफ देखता है और कहता है अपने रूम में जाओ। और हाँ, तभी वो दो दासियों की तरफ देखता है और कहता है मेरे रूम को अच्छे से साफ करना, कहीं भी कुछ भी निशान किसी का इस हरम में रहना नहीं चाहिए। जिस पर चैंग साओ शॉक हो जाती है और अचानक आंसू भरी आंखों से वहां से चली जाती है। वहीं वांग जी जो पूरी तरीके से दासों के कपड़े पहनता है और सीधा अपने हरम से बाहर निकलता है। वहीं हम देखते हैं सुयांग पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है वैसे सुयांग तुम सच में बिल्कुल दास जैसे ही दिख रहे हो। तभी सुयांग कहता है हाँ सच कहा महाराज। तभी वांग जी कहता है अब हम महाराज नहीं है, ना मैं तुम्हारे लिए महाराज हूँ, न तुम मेरे लिए मेरे मंत्री हो। तभी तभी शुयांग कहता है तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको क्या कहूँ। तभी वांग जी कहता है ठीक है, तुम सिर्फ मुझे लंजान कहोगे। जिस पर शुयांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या सच में आप चाहते हैं कि मैं आपको लंजान कहूँ। वांग जी कहता है बिल्कुल शुयांग, तुम अच्छे से जानते हो कि मंत्री होने के अलावा तुम मेरे दोस्त भी हो, इसलिए ये नाम से सिर्फ तुम मुझे बुला सकते हो। ऐसा कहता है। जिस पर शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है महाराज। वांग जी कहता है लंजा। तभी शुयांग कहता है लंजा ठीक है। तभी वांग जी कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या होगा। तभी शुयांग कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बस यांग कहें। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं वांग जी और शुयांग दोनों अपने अपने घोड़े पर बैठते हैं और सीधे राज्य का दौरा करने के लिए निकल जाते हैं। वो पूरे राज्य में घूमते हैं और लोगों से मिलते हैं, जहाँ उन्हें लोगों की नई नई तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। जहाँ बहुत सारे लोग राजा की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन वहीं सारे लोग राजा से डरते हैं और राजा के क्रूर नेचर के बारे में बताते हैं। जहाँ वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो शुयांग की तरफ देखता है और कहता है यांग मुझे लगता है हमें दूसरे राज्यों का दौरा करना चाहिए। यांग कहता है पर आप जानते हैं अगर लोगों को ये पता चला कि गुसुक्लेन में राजा नहीं है तो वो हमारे राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और उसके चेहरे पर एक स्मक था। वो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे ना होते हुए कोई मेरे राज्य पर हमला कर सकता है। शुयांग कहता है मैं जानता हूँ कि लोग आपसे कितना डरते हैं, लेकिन फिर भी। वांग जी कहता है शुयांग चलो हम जो करने आए हैं मैं वो करना चाहता हूँ। ऐसा कहता है। वहीं वांग जी और शुयांग दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों निकलते निकलते कई सारे राज्यों में घूमते हैं, लेकिन घूमते घूमते वो युंगमिन राज्य में पहुँच जाते हैं। वांग जी जैसे युंगमिन राज्य में पहुँचता है वो कहता है शुयांग इस राज्य का नाम युंगमिन है ना। शुयांग कहता है हाँ महाराज, यहाँ के राजा जियांग फेमियान है। जिस पर वांग जी कहता है अच्छा जियांग फेमियान। तभी शुयांग और वांग जी दोनों उस घोड़ों से नीचे उतरते हैं और वो दोनों एक दुकान पर रुकते हैं, जहाँ वो पहले पानी पीते हैं और उन्हें भूख लगी थी इसलिए वो थोड़ा कुछ खाते हैं। तभी वो उस दुकान की तरफ देखते हैं जहाँ जो दुकान वाला था वो उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है ऐसा लगता है तुम दोनों यहाँ नए हो। तभी शुयांग कहता है हाँ हम व्यापारी हैं, बस हम इस राज्य में बस अपने लिए कुछ व्यापार देखने आए हैं। जिस पर वो एक स्माइल करता है और कहता है हाँ हमारा राज्य बहुत खुशहाल है, आपको यहाँ कुछ भी व्यापार करना चाहते हैं वो आप अच्छे से कर सकते हैं। जिस पर शुयांग एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं अचानक एक तीर बिल्कुल सामने से आता है। तभी हम देखते हैं वांग जी जो अचानक उस तीर को आते हुए देखता है और अपने हाथ में पकड़ लेता है। जैसे ही सभी लोग ये देखते हैं शॉक हो जाते हैं। वहीं वो शॉप वाला पूरी तरीके से डर जाता है। तभी वांग जी सामने की तरफ देखता है
तभी हम देखते हैं सामने और कोई नहीं बल्कि विंग था जिसने वो तीर चलाया था। तभी वो सामने आता है और कहता है, कौन हो तुम जिसने मेरे तीर को रोकने की हिम्मत की। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है एक पल के लिए बस विंग को देखता रह जाता है। वहीं विंग जो गुस्से में वांग जी की तरफ खड़ा था, वांग जी अभी भी बस विंग को ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तीर को रोकने की, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, ऐसा कहता है। तभी यांग कहता है, नहीं, कौन है आप। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं यूमिन का राजकुमार हूँ, समझे तुम, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है, लेकिन किसी कमजोर पर इस तरीके से तीर चलाना गलत बात है। विंग कहता है, अच्छा, क्या तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे किस पर तीर, वैसे भी तुम नहीं जानते। मैंने सुना है कि तुमने बहुत सारे लोगों को लूटा है। जिस पर दुकानदार एकदम से डर जाता है और कहता है, नहीं राजकुमार, आपने गलत सुना है। विंग कहता है, अच्छा, तो अपनी तराजू दिखाओ, इसे पलटो। वो एकदम से दुकान वाला डर जाता है और कहता है, राजकुमार मेरी बात सुनिए। विंग कहता है, मुझे शिकायत मिली है और मैं जानता हूँ जिसने भी ये शिकायत की है वो झूठ नहीं बोल सकता। ऐसे कहकर अचानक वो उसकी तराजू को उल्टा करता है, जहाँ वो देखता है कि तराजू में बहुत सारे चुम्बक लपटे हुए थे, जिन्हें देखकर वो दुकान वाला पूरी तरीके से डर जाता है। वहीं वांग जी और शुयांग भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। तभी अचानक विंग गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम अच्छे से जानते हो हमारे राज्य में ये सब कुछ नहीं चलता, कोई किसी के साथ धोखा नहीं करता। तुम क्या उस गूसू के राजा के जैसा बनना चाहते हो। तभी अचानक शुयांग और वांग जी शॉक हो जाते हैं। वांग जी कहता है, गुस्सू का राजा मतलब। तभी भीम कहता है, मैंने सुना है वो बहुत क्रूर है, वो लोगों पर बिल्कुल रहम नहीं करता। उसके राज्य के लोग भी तुम नहीं जानते कैसे हैं, वो लोग भी हमेशा आसपास के लोगों को लूटते रहते हैं। जिस पर वांग जी शॉकिंगली शुयांग की तरफ देखता है, लेकिन वांग जी का विंग की इस तरीके से बात करना उसे बहुत पसंद आता है। वो विंग की फेस की तरफ देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं विंग की खुशबू वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो विंग की खुशबू में पूरी तरीके से खो रहा था। वो विंग को देखकर ही एकदम ये तो जान जाता है कि वो एक ओमेगा है। तभी वांग जी अपने मन में कहता है, ओह, तो ह्यूमन का राजकुमार एक वाइल्ड ओमेगा है पूरी तरीके से, ऐसा कहता है। तभी वो आदमी भीम के पैरों में पड़ जाता है और कहता है, राजकुमार मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ये ऐसी गलती नहीं करूँगा। भीम कहता है, सच में, क्या मैं तुम्हें दोबारा ऐसी गलती करने का मौका दूंगा, ऐसा कहता है। और अचानक अपने सिपाहियों को बुलाता है और कहता है, इसे ले जाओ और इसे कोठरी में डाल दो और इससे 1000 मुद्राएं लो और इसे 2 दिन जेल में रखो। जिस पर वो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। वहीं विंग उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा, तो क्या तुम हमारे राज्य में नए हो। जिस पर वांग जी कहता है, बिल्कुल राजकुमार, हम यहाँ नए हैं। तभी विंग कहता है, और तुम यहाँ क्यों आए हो। वांग जी कहता है, हम तो यहाँ व्यापार करने आए हैं। विंग इधर उधर देखता है और कहता है, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी सामान नहीं है जिससे हमें ये पता लगे कि तुम हमारे राज्य में व्यापार करने आए हो, कहीं तुम जासूस तो नहीं। ऐसा कहकर अचानक वो अपनी तलवार निकालता है और वांग जी के गले पर रख देता है। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं महाराज, आपको गलत लग रहा है, हम जासूस कैसे हो सकते हैं, अगर हम जासूस होते तो छिप कर आते, इस तरीके से नहीं। वहीं शुयांग तो शॉक हो जाता है, वो वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी एक इशारा करता है और शुयांग भी अचानक अपनी नीज पर बैठ जाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं राजकुमार, आपको गलत लग रहा है। तभी विंग कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे बताओ आगे तुम क्या व्यापार करने आए हो। वांग जी और शुयांग तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई सामान ही नहीं था। तभी अचानक वांग जी जो अपने रोप में हाथ डालता है और उसमें से अंदर से कुछ अजीब से हीरे निकालता है। विंग जैसे ही वांग जी उन हीरों को विंग के सामने करता है, वांग जी कहता है, हम हीरे के व्यापारी हैं, हम इन हीरों को ह्यूमन शहर में व्यापार करने आए हैं, बेचने आए हैं। विंग अचानक उन हीरों को अपने हाथ में लेता है और उन्हें चेक करने लगता है। वो कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि ये हीरे असली हैं। वांग जी कहता है, बिल्कुल राजकुमार, ये बिल्कुल असली हैं। विंग कहता है, ठीक है, अपना व्यापार करो और जाओ, समझे यहाँ से। तभी वांग जी कहता है। विंग अचानक जल्दी से भागता है और दौड़ते हुए ही अपने घोड़े को पकड़ता है और अचानक उस पर चढ़ जाता है। जिस पर शुयांग और वांग जी तो शॉक हो जाते हैं। शुयांग कहता है,
क्या तुम सच में लगता है महाराज कि वो एक ओमेगा है? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, वो एक ओमेगा है, लेकिन एक वाइल्ड ओमेगा, तुम्हें पता है, ऐसा कहता है। शुयांग वांग जी की तरफ देखता है और अचानक शुयांग देखता है वांग जी के चेहरे पर कुछ तो अजीब था। तभी शुयांग कहता है, महाराज आप क्या सोच रहे हैं? हमें आपको नहीं लगता हमने यूमिंग शायद देख लिया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए? वांग जी कहता है, अभी नहीं, मैं अभी और इस शहर में 2 दिन रहना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर शुयांग शॉक्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब विंग और वांग जी की दूसरी मुलाकात में क्या होगा। क्या विंग क्या वांग जी के बारे में विंग को पता चल पाएगा कि वो गूसू क्लैन का वो क्रूर राजकुमार लैन वांग जी है, या आगे क्या होगा? अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स अपने कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगेगा तो ही मैं इसे आगे शेयर करूँगी, नहीं तो मैं इसे यहीं रोक दूँगी। और हाँ प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, टेक केयर।